कल हमने हुरूफ तहज्जी पढ़े थे। आज इसको किस तरीके से मिलाया जाता है, कैसा लिखा जाता है और किस तरीके से मिलाकर पढ़ा जाता है, ये पढ़ेंगे। हुरूफ तहज्जी को शक्लों की बिना पर बांटा गया है। हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक को कितनी शक्लों की बिना पर यानी उसकी जिसामत की बिना पर तीन ग्रोह में बांटा गया है। अलिफ से लेकर बड़िए तक तीन ग्रोह में बांटा गया है। नंबर 1, उफ़्क़ी हुरूफ। उफ़्क़ी हुरूफ वो हुरूफ जिसमें सब हुरूफ क्या होते हैं, आधे आधे कट कर दूसरे हुरूफ से मिलते हैं। दूसरा है उमूदी हुरूफ। उमूदी हुरूफ यानी वो हुरूफ जिससे ये जाकर मिलते हैं लेकिन इनसे कोई हुरूफ मिलाया नहीं जा सकता। फिर उसके बाद नंबर 3 है दायरे वाले हुरूफ। दायरे वाले हुरूफ आपको दिख ही रहे हैं यहाँ से, जीम, चे, हाय, खाई, ये सब दायरे वाले हुरूफ है। अलिफ से लेकर बड़िए तक जितने भी दायरे वाले हुरूफ है वो इसमें आएंगे। और दायरे वाले हुरूफ में जब किसी हुरूफ से ये जाकर मिलते हैं, किसी अल्फाज में जाकर मिलते हैं, तो उसके दायरे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से इसको तफसील से पढ़ेंगे। उफ़्क़ी हुरूफ। उफ़्क़ी हुरूफ किसे कहते हैं? उफ़्क़ी हुरूफ कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखेंगे। बे, पे, ते, टे, से, तोएं, जोएं, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ये, बड़िए। ये की आवाज़ ई की निकलती है इसलिए ई और ए भी पढ़ सकते हैं। बड़िए की आवाज़ ए की निकलती है, ई और ए। तो उफ़्क़ी हुरूफ क्या होती है, जब दूसरी हुरूफ से ये जाकर मिलते हैं तो इसकी शक्ल आधी कट कर कैसी हो जाती है, ऐसी बन जाती है। ये जो पीली चौक से जो लिखा हुआ है ये सब इनकी आधी शक्लें हैं। तो बे आधा कट कर जब कोई हुरूफ से मिलाया जाता है तो वो आधा कट जाता है और ऐसा दिखता है, दिख रहा है। वैसे ही पे, ते, टे, आधा से और फिर तोए और जोए को पूरा पूरा लिखा जाता है। तोए जोए को पूरा पूरा लिखा जाता है और जब कोई हुरूफ में मिलाते हैं तो इसे वैसा ही लिखा जाता है। उसके बाद तोए जोए हो गया हमारा। फिर फे को आधा कटेगा, जब कोई हुरूफ से मिलेगा तो कैसा लिखेंगे, ऐसा आधा लिखेंगे। फिर काफ, दिख रहा है काफ की शक्ल कैसी बन जाएंगी, आधा काफ। फिर गाफ, मीम, आधा मीम, नून, हे कैसा आ जाएगा, गोल हे, झटके वाला बनता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं तीसरी क्लास में। उसके बाद ये ई, ये के कैसे आते हैं, दो नुक्ते एक शोशा बनाकर दो नुक्ते, और बड़िए ए। फिर उसके बाद उफ़्क़ी हुरूफ, ये हमने देख लिया इसकी आधी आधी शक्लें। जब कोई हुरूफ से ये मिलते हैं जाकर तो कैसा लिखा जाता है, इसको आधा लिखा जाता है। अब तोए जोए को कैसे लिखते हैं, लेकिन पूरा लिखते हैं। ये सबको आधा लिखते हैं लेकिन तोए जोए को पूरा लिखा जाता है। अब इसकी मिसाल है बे, यह है आधा बे दिख रहा है, और यह है पूरा ते। बे ते पेश बुत, ते बे ज़बर तब, पे काफ ज़बर पक। उसके बाद हो गया हमारा उफ़्क़ी हुरूफ। अब नंबर 2, उमूदी हुरूफ। उमूदी हुरूफ किसे कहते हैं? उमूदी हुरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, वाव। ये सब हुरूफ दूसरे हुरूफ से जाकर मिलते हैं लेकिन इनसे कोई हुरूफ अगर मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकता। जैसे हम ये क्या क्या शामिल है, ये सब हमें दिख रहा है। ये सब हुरूफ दूसरे हुरूफ से जाकर मिल सकते हैं, इसके आगे मिला सकते हैं लेकिन इससे कोई आकर नहीं मिल सकता, इसको पूरा लिखा जाता है। लफ्ज़ जैसे लफ्ज़ उर्दू, उर्दू हम पढ़ते हैं, लफ्ज़ उर्दू में अलीफ, रे, दाल, वाव सबको कैसा लिखा जाता है, पूरा पूरा लिखा जाता है, इसका आधा नहीं होता। इसलिए उमूदी हुरूफ यानी जिसका आधा नहीं होता, ये पूरे पूरे लिखे जाते हैं। अगर कहीं मिलाकर भी हुरूफ लिखे जाते हैं तो ये पूरे पूरे लिखे जाते हैं। जैसे अब अलिफ किससे मिलने आ रहा है, बे से। अलिफ को हम जब बे से मिलाएंगे तो वो बासानी मिल रहा है, दिख रहा है। अलिफ
कहाँ रहा है, बे से मिलाने, तो कैसे पढ़ेंगे, इधर साइड से, राइट साइड से पढ़ेंगे ना। बे अलिफ ज़बर बा मिल रहा है, अलिफ बे से अलिफ मिल रहा है, बे अलिफ ज़बर बा। उसके बाद फिर बे अलिफ से मिलने आ रहा है, यानी अलिफ बे ज़बर अब मिलाएंगे तो अब नहीं मिल रहा। अलिफ कौन सा हुरूफ है, उमूदी हुरूफ। ये अलिफ का आधा होता है क्या, नहीं होता, इसलिए अलिफ बे ज़बर अब ये अलग अलग आएगा। उसके बाद रे काफ से मिलने आ रहा है, काफ रे ज़बर कर मिलता है, मिल रहा है, आधा काफ बनाकर नीचे रे मिला है, ये मिल गया। लेकिन जब काफ रे से मिलने आएगा तो रे का आधा होता है क्या, नहीं होता, इसलिए रे को भी पूरा लिखेंगे और आगे कोई हुरूफ नहीं है इसलिए काफ को भी पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद वाव खे से मिलने आ रहा है, यानी खे वाव पेश हु मिल रहा है, खे आधा होता है इसलिए खे से वाव मिल रहा है। अब इसका उल्टा करेंगे, अगर खे वाव से मिलने आ रहा है तो वाव में खे, वाव खे ज़बर वाख, ये वाव में खे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, क्योंकि वाव का आधा नहीं होता। ये सब कौन से हुरूफ है, जो हुरूफ आधे नहीं कटते, जो हुरूफ मिलते नहीं हैं, वो सब कौन से हुरूफ कहलाते हैं, उमूदी हुरूफ। कौन कौन से हैं, अच्छे से याद कर लेंगे, अलीफ दाल डाल जाल रे रे जे वाव। अब उसके नीचे हम मिसाल देखेंगे। अब एक अल्फाज लिखा हुआ है यहाँ, फेर ज़बर फर, मीम अलिफ ज़बर मा, नून माकूफ, फरमान। तो फरमान में कौन कौन सा हुरूफ मिल रहा है और कौन सा नहीं, ये देखेंगे। तो फे से रे तो मिल रहा है, फे रे ज़बर फर, लेकिन रे में मीम नहीं मिल रहा, रे के आगे मीम लिखा हुआ है लेकिन ये मीम रे में नहीं मिल रहा, क्योंकि रे का आधा नहीं होता। रे क्या है, उमूदी हुरूफ है, रे से मीम नहीं मिल रहा और यहाँ अलिफ से नून नहीं मिल रहा, अलिफ भी पूरा लिखा हुआ है, रे भी पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद टमाटर, टमाटर में कौन कौन से हुरूफ नहीं मिल रहे और कौन से मिल रहे हैं। टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा, देखो ये अलिफ है पूरा लिखा हुआ है, ये टे है, अलिफ टे से नहीं मिल रहा, लेकिन टे रे से मिल रहा है। ये हुरूफ के पहले हुरूफ आएंगे कोई तो वो मिल जाएंगे, लेकिन अगर बाद में मिलाना होगा तो वो हुरूफ कभी नहीं मिलते। एक और मिसाल लेंगे, जैसे उर्दू, हमने ऊपर भी पढ़ा है, अलिफ रे पेश उर दाल वा पेश दो, उर्दू। ये पूरे हुरूफ कैसे लिखे गए हैं, पूरे पूरे लिखे गए हैं, ये हुरूफ एक दूसरे से कभी नहीं मिल रहे। दवा, राम, ज़रा, ये पूरे पूरे हुरूफ लिखे गए हैं, ये पूरे ही क्या है, उमूदी हुरूफ है, इसलिए एक दूसरे से नहीं मिल रहे। उसके बाद नंबर 3, दायरे वाले हुरूफ। नंबर 3 पे कौन सा है, दायरे वाले हुरूफ। अब अलिफ से लेकर बढ़िए तक जितने भी दायरे वाले हुरूफ हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे जी, चे, है, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, आइन, गईन, काफ, लाम। ये पूरे हुरूफ कैसे है, दायरे वाले, दिख रहा है, इसके नीचे दायरे बने हुए हैं, यहाँ है, खे, सीन में भी दायरा है, स्वाद में भी दायरा है, आइन में दायरा है और काफ लाम ये सब में दायरे बने हुए हैं। तो ये हुरूफ जब दूसरे हुरूफ में जाकर मिलते हैं तो क्या होता है, इसके दायरे कट जाते हैं। ये दिख रहा है, सबके दायरे कट कर ये किस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। आधा जीम, जीम कट कर ऐसा दिखता है, जीम, ये है छे, है, जीम, चे, है, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, आइन, गईन, काफ, लाम। दिख रहा है, लाम का आधा ये दायरा कट गया है, काफ का दायरा कट गया, आइन का दायरा कट गया, गैन का दायरा कट गया। दिख रहा है, सबके दायरे कट जाएंगे। जितने भी दायरे वाले हुरूफ होते हैं जब उसको मिलाया जाता है तो सबके दायरे कट जाते हैं। उसके बाद अब नीचे पढ़ेंगे हम, ये क्या है, आधा जीम,
बे, जीम में क्या मिलाना है? बे। जीम बे ज़बर जब, मिल रहा है आधा जीम में बे, जीम बे ज़बर जब। आधा सीन में क्या मिला है? रे, सीन रे ज़बर सर। फिर उसके बाद क्या है? शीन काफ ज़बर शक, आइन काफ लाम, दिख रहा है आधा आइन काफ लाम, आइन ज़बर काफ लाम ज़बर कल, अक्ल। फिर ये क्या है? है, आधा है, क्या पढ़े हमने ऊपर, और जीम है, जीम ज़बर हज। तो जो उफ़क़ी और उमूदी हुरूफ होते हैं, उफ़क़ी हुरूफ और दायरे वाले हुरूफ, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। उफ़क़ी हुरूफ और दायरे वाले हुरूफ एक दूसरे से मिल जाते हैं और दायरे वाले हुरूफ के दायरे कट जाते हैं। उफ़क़ी हुरूफ को आधा लिखा जाता है, ये एक दूसरे से यानी हर हुरूफ से ये जाकर मिल सकते हैं। और लेकिन उमूदी हुरूफ जो होते हैं, उमूदी हुरूफ से सब मिलते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलाते। उमूदी हुरूफ सबसे जाकर मिल जाते हैं। ये दिख रहा है उमूदी हुरूफ, इसमें क्या है? अलिफ। ये दिख रहा है मीम से अलिफ मिल गया है, लेकिन ये किसको नहीं मिला रहा है? नून को अपने से नहीं मिला रहा है। तो उमूदी हुरूफ सबसे मिलते हैं लेकिन किसी को अपने साथ आगे नहीं मिलाते, उसको पूरा लिखा जाता है। अब एक और बात ध्यान में रखेंगे, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हुरूफ पूरा लिखा जाता है। अब उर्दू के हुरूफ में कोई भी हुरूफ हम लिखेंगे तो आखिरी जो हुरूफ रहता है वो कैसा लिखा जाता है? पूरा लिखा जाता है, आधा नहीं लिखा जाता। जैसे जीम बे जब, जब में बे आधा है क्या? नहीं। सीन रे सर, रे आधा है क्या? नहीं। शीन काफ शक, काफ आधा है क्या? नहीं। तो जो भी हुरूफ बनाएंगे हम, सबसे आखिरी हुरूफ कैसा रहता है? पूरा लिखा जाता है। जैसे हुरूफ, अब हमने लिखे हुरूफ, हुरूफ आखिरी में क्या आया? फे, तो फे आधा नहीं लिखेंगे, आखिरी हुरूफ कैसा लिखा जाता है? पूरा लिखा जाता है।